चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इसको शेयर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और आप लोग का उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लासेस यहाँ पे लगातार रन हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि यूपीपी की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे बच्चे अब कमर कस लें, क्योंकि क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं। आपको बता दूं कि 4:30 यानी 4:30 बजे डेली बेस पर आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिल रही है। कल से मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है, आज दूसरा क्लास था। 4:30 बजे से आपको क्लास मिलेगी, ठीक है ना। 4:30 बजे से लेकर आपको 5:20 तक की क्लास आपकी मैथमेटिक्स की मिलेगी। उसके बाद तुरंत 5:30 बजे से लेकर लगभग 6:15 या 6:30 बजे तक आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। तो ये लगातार आपकी लाइव क्लास होगी। आज आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, कल की क्लास में हम लोग लाइव टाइम टू टाइम आएंगे। 4:30 से आपको मिलेगा 5:30 तक आपको मैथ, और 5:30 से लेकर 6:30 तक आपको क्या मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी। और वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रॉपर क्लास चलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल रेडी हो जाए, तैयार हो जाए क्लास लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उस क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करो, ठीक है। चलो भैया, इसको सब्सक्राइब और शेयर फटाफट कर लो आप लोग। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे ठीक है भाई। अब हम लोग क्लास की अगर हम लोग बात करें तो चलिए क्लास स्टार्ट होने जा रही है। चलो भैया, अब हम लोग क्लास को लगातार आगे कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने से पहले 1 मिनट वेट करें। चलो भाई, शुरू करें हम लोग क्लास को। तो आप लोग को क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्लास कौन सा पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। क्या नाम है बच्चों? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या नाम है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्लियर है ना? मैंने टॉपिक का नाम बताया है दिशा और दूरी। क्या नाम है बच्चों? दिशा और दूरी। दिशा और दूरी टॉपिक का नाम है, दिशा और दूरी, ठीक है। इतनी बातें। चलो भैया, दिशा और दूरी ये टॉपिक का नाम है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दिशा और दूरी से 2 से लेकर कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन। अब आपको मैं बता दूं कि डायरेक्शन डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस हो या एसआई हो या दिल्ली पुलिस हो, बीएसएफ हो, कांस्टेबल हो, इन सबके पेपरों में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर है ना? तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा इसका कंसेप्ट। अगर इसमें एक वर्ड लिखा है दूरी, एक वर्ड लिखा था दिशा, और एक वर्ड क्या लिखा था बच्चा? एक वर्ड लिखा था दूरी। क्या लिखा था? दूरी। अब देखो इसमें 2 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? आपके दोनों शब्द पर फोकस करेंगे, एक दिशा है और एक क्या है? दूरी है। अब जरा एक चीज बताइए कि आपको किसी भी दिशा को चलने के लिए या किसी भी दूरी को चलने के लिए किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले इसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो आपको याद है कि कोई भी अगर आपको दूरी तय करना है तो आपको 2 चीजों का बेहतर नॉलेज होना चाहिए। कौन सी वो 2 चीज हैं? आइए उनकी बात करें। याद रखना कि जो आपकी पहली चीज है वह है आपको दिशा। क्या है? आपकी क्या है? दिशा है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी है लेफ्ट और राइट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग बच्चों? बाएं, और क्या बोलते हैं आप लोग बताइए? दाएं बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको दिशाओं की बेहतर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपको लेफ्ट और राइट की बेहतर नॉलेज होना चाहिए। ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं? दिशा के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे बच्चों? दिशा के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इस टॉपिक में टोटल कितनी दिशाएं हैं।
इस टॉपिक में टोटल देखा जाए तो साइंटिस्ट के हिसाब से 10 दिशा हैं। 10 में कौन सा 10? एक ऊपर एक नीचे, लेकिन आपके हिसाब से कितने होने चाहिए? आपके हिसाब से 8 होगा। ऊपर और नीचे क्यों नहीं होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 10 फीट ऊपर चले जाओ तो क्या जा पाओगे? क्या नहीं ना। अगर मैं कहूं कि 10 फीट जमीन के नीचे चले जाओ तो क्या जा पाओगे? क्या नहीं जा पाओगे ना। इसीलिए आपके पास टोटल कितनी दिशाएं हो जाती हैं? 8 दिशाएं होती हैं। ये 8 दिशाएं आती कैसे हैं, इन सबको एक एक करके आपके दिमाग में हम सेट कर देंगे। पहले आप लोग बेसिक देख लो, फिर आप लोग डायरेक्ट सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। क्या है हमारे पास? एक वर्टिकल लाइन है। अब इसमें देखिए कि एक ऊपर का एरिया है। क्या है बच्चों? एक ऊपर का एरिया है, और ऊपर का एरिया क्या है बताइए? नॉर्थ है। ऊपर का एरिया क्या है? नॉर्थ। ऊ मतलब ऊपर होता है और ऊ मतलब उत्तर भी होता है। इसका मतलब ऊपर का एरिया नॉर्थ और नीचे का एरिया क्या है? साउथ है। नीचे का एरिया क्या है बच्चों? नीचे का एरिया साउथ है। क्लियर है ना। आप पढ़े होंगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इंडिया का जब नक्शा बनता है तो ऊपर आपका हिमालय है, उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर यानी कन्याकुमारी नीचे दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। अब इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, एक आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। अब इसमें आता है ईस्ट और वेस्ट। क्या आता है? ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम। कैसे जानोगे कौन पूरब है कौन पश्चिम है? अच्छा बच्चों ये बताओ, रीजनिंग का स्पेलिंग क्या होता है? बच्चों ने कहा सर रीजनिंग का स्पेलिंग RE होता है। क्या होता है? RE होता है। रीजनिंग का स्पेलिंग क्या होता है? RE। तो R का मतलब होता है बच्चों क्या? राइट। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है राइट। राइट बोले तो दाएं। क्लियर है ना। और E का मतलब होता है ईस्ट। ईस्ट बोले तो क्या होता है बताओ बच्चों? ईस्ट का मतलब होता है पूरब। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भैया, इतनी बात जब क्लियर है तो आप लोग समझ गए आर का मतलब है क्या? राइट। चलो, अब आर का मतलब हो गया राइट और ई का मतलब है ईस्ट। तो जिधर आपका राइट हैंड होगा हमेशा उधर क्या होगा? ईस्ट होगा। तो ये देखो इधर मेरा ये राइट हैंड है, इसका मतलब ये क्या होगा प्यारे बच्चों? ईस्ट हो जाएगा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। इसके बाद हमारे पास आता है क्या? इसके पास हमारे पास 4 डायरेक्शंस और आते हैं। देखिए ये 4 डायरेक्शंस हो गए। ये चारों डायरेक्शन देखकर आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? इन चारों डायरेक्शन को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये चारों सीधा नहीं, तिरछी लाइन खींची गई हैं। कैसी लाइन खींची गई है? तिरछी लाइन। तो अपने दिमाग में याद रखना कि 4 दिशाएं सीधी होंगी और 4 दिशाएं कैसी होंगी? तिरछी होंगी। 4 दिशाएं सीधी होंगी और 4 दिशाएं कैसी होंगी? तिरछी होंगी। तिरछा देख रहे हो ना, ये भी तिरछा, ये भी तिरछा, ये भी तिरछा, और ये सीधा, ये सीधा। तो याद रखना कि जितनी भी सीधी दिशाएं हैं वह सिंगल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कितने डायरेक्शन को? सिंगल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा देखिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम, कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसका नाम तो साउथ ईस्ट है, लेकिन यहीं पर कुछ बच्चों ने इसका नाम क्या बोल दिया? कहा सर इसका नाम ईस्ट साउथ है। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो दोनों में अंतर क्या है। हिंदी में अगर देखा जाए तो दक्षिण पूरब लिखा है और ये लिखा है पूरब दक्षिण। भाव तो एक निकल रहा है, लेकिन कारण ये है कि जब आप ईस्ट साउथ आंसर लगा कर आएंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण देखिए, जब आप लोगों ने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा मैग्नेट, चुंबकत्व टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा साइंटिस्ट क्या करता है, एक धागे में नीचे कुछ वजन लटका देता है और लटकाने के बाद इस पर धक्का देता है तो यह धागा इस तरह से सरल लोलक की तरह एक पेंडुलम दोलन करता हुआ दिखाया गया है ना। इसी तरह से यहां भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? इस पर मैग्नेट को हैंग किया और धक्का दिया तो ये भी इसी तरह से सरल लोलक की तरह साउथ पोल पूरा क्या कर रहा था? मूवमेंट कर रहा था। अचानक साउथ पोल आकर यहाँ पर रुक जाता है। रुक गया तो एक नए डायरेक्शन का निर्माण हो जाता है। तो जरा बताइए कि चलने का काम कौन कर रहा है बच्चा? चलने का काम तो साउथ कर रहा है। तो जो चलने का काम कर रहा है पहले उसी को प्रेफरेंस दे दिया गया। मतलब साउथ आधा चलकर ईस्ट में आया तो पहले साउथ और ईस्ट की तरफ बढ़ा है तो साथ में कौन जुड़ गया? ईस्ट जुड़ गया। इसी तरह से यहां भी आया होगा तो इसका नाम क्या हो गया? साउथ वेस्ट होगा। बहुत दिमाग से आप लोग अपने ध्यान रखिएगा, गलती से ईस्ट साउथ और वेस्ट साउथ मत लिख दीजिएगा। क्लियर है ना। इसी तरीके से नॉर्थ पोल भी इस तरह से ऐसे मूवमेंट किया होगा तो नॉर्थ आधा इधर आकर ये भी क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट, और ये भी क्या हो गया प्यारे बच्चों? नॉर्थ वेस्ट। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई?
बिल्कुल इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, जब इतनी बात क्लियर हो गई तो अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। देखो ये हमारी कौन सी लाइन है बच्चों, ये बेस लाइन है। अब बेस लाइन के ऊपर कितने डायरेक्शन है टोटल, 3 डायरेक्शन। और बेस लाइन के नीचे कितने डायरेक्शन है टोटल, बताइए 3 डायरेक्शन। जरा बेस लाइन के ऊपर देखिए कि यहां भी नॉर्थ लिखा है, यहां भी नॉर्थ लिखा है, यहां भी नॉर्थ लिखा है। और जरा नीचे देखो, यहां भी साउथ लिखा है, यहां भी साउथ लिखा है, यहां भी साउथ लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि बेस लाइन के ऊपर का एरिया किसका हो जाता है, ऊपर का एरिया नॉर्थ का हो जाता है और नीचे का एरिया किसका हो जाता है, साउथ। तो कुल मिला के हमारे पास 2 ही डायरेक्शन है बच्चों, एक नॉर्थ और एक क्या है, साउथ है। एक नॉर्थ है और एक क्या है, साउथ है। बशर्ते एक चीज याद रखना कि राइट हैंड में RE मतलब राइट हैंड में हमेशा ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड में हमेशा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो बस आपको डायरेक्शन में 4 चीज याद रखना है। क्या क्या, ऊपर का एरिया क्या क्या याद रखना है बच्चों, ऊपर का एरिया हमेशा उत्तर और नीचे का एरिया हमेशा दक्षिण। राइट में तिरछा हुआ तो ईस्ट जोड़ देना और लेफ्ट में तिरछा हुआ तो क्या जोड़ देना, वेस्ट जोड़ देना। आइए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। जिसको शॉर्ट स्किल लेना है ले सकते हैं बच्चों, इसको हटा दे रहे हैं हम। अब इसको अगर हम लोग हटा दें तो देखिए डायरेक्ट कैसे सीखेंगे आप लोग। देखो इसको हटा दिए, अब देखो डायरेक्ट हमने कहा कि एक लड़का हम यहां जाता है और यहां गया और यहां गया और यहां गया और यहां गया और यहां पे आके रुक जाता है, रुक जाता है। हमसे पूछा कि बताइए बच्चों प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, यही प्रारंभिक बिंदु है। अब प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, जब हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना, ध्यान से देखो ऊपर दिख रहा है। लेकिन ऊपर दिख रहा है तो सीधा दिख रहा है कि तिरछा। अगर बच्चा सीधा दिखता तो क्या यहाँ नहीं दिखाई देता, बिल्कुल यहाँ दिखाई देता। इसका मतलब ऊपर तो है लेकिन तिरछा है। बच्चों ने कहा सर ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। तो ऊपर है तो किसका एरिया है, नॉर्थ। लेकिन तिरछा है, किधर तिरछा है, राइट हैंड में तिरछा है। देखो बच्चों राइट हैंड में तिरछा है तो राइट किसके साथ आता है, ईस्ट के साथ आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तिरछी लाइन हमेशा डबल डायरेक्शन को शो करेगी तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आगे की बात करें। जैसे हमारे पास एक बच्चा यहां गया है, यहां गया और यहां जाता है, यहां जाता है, यहां आके रुक जाता है। जरा हमको बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। बच्चों ने कहा सर यहां से देखो तो नीचे दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा, यहां से देखेंगे तो नीचे दिखाई देगा, यहां से देखेंगे तो नीचे दिखाई देगा और नीचे दिखाई देगा तो नीचे हो जाएगा साउथ हुआ, क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और किधर है, राइट हैंड में तिरछा है तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्या आंसर आपका क्लियर है, क्या आंसर आपका क्लियर है, क्या आंसर आया है बताइए, आंसर आ गया साउथ ईस्ट। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इसका मतलब ये हुआ। अच्छा देखो ये कौन सी लाइन है, बच्चों ने कहा सर ये कौन लाइन है, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ है। इस तरह से आप लोग डायरेक्ट मास्टरी डिग्री लेके आओ बच्चों तो आप लोग को मजा आ जाएगा। तो हमने आप लोग को कुल मिला के ये सिखा दिया है कि अगर हमने कहा कि अगर राम को मान लीजिए कहाँ, ये नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो ये देखो नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा, साउथ ईस्ट में जाना है तो साउथ ईस्ट में चला जाएगा, साउथ वेस्ट में जाना है साउथ वेस्ट में, और ईस्ट में जाना है वेस्ट में जाना है, और नॉर्थ और साउथ। क्या इतनी बात क्लियर है? तो कुल मिला के आप लोगों ने 4 चीज देखा। 4 चीज क्या क्या सीखा, 4 चीज सीखा कि अगर ऊपर का एरिया होगा प्यारे बच्चों तो ऊपर हमेशा क्या होगा, ऊपर हमेशा उत्तर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? और अगर नीचे के एरिया में बच्चों रहेगा तो नीचे हमेशा क्या होगा, दक्षिण होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना आप लोग, क्लियर है ना? और उसके बाद अगर दाएं हाथ में तिरछा है, दाएं में हमेशा क्या होगा, दाएं में हमेशा बच्चों पूरब होगा, दाएं में हमेशा क्या होगा, पूरब होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? दाएं में हमेशा पूरब होगा और बाएं में हमेशा क्या होगा, बाएं में हमेशा पश्चिम होगा। इसको आप लोग याद कर लो, बाएं में हमेशा क्या होगा, पश्चिम होगा। क्लियर है ना? जैसे ध्यान से देखो हमने कहा कि ये यहाँ पे जाता है और यहाँ चला गया, तो बताइए यहाँ से गया है तो किधर गया है, नीचे गया है, नीचे गया है लेकिन राइट में तिरछा हुआ है तो नीचे गया है तो साउथ, और राइट में तिरछा हुआ है, राइट में हमेशा ईस्ट होता है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि तिरछी लाइन हमेशा डबल डायरेक्शन को शो करती है। तिरछी लाइन हमेशा किसको शो करती है बच्चों, तिरछी लाइन हमेशा डबल डायरेक्शन को शो करती है। इस बात का ध्यान रहे आपको, क्लियर है ना? तिरछी लाइन हमेशा डबल डायरेक्शन को शो करती है। जैसे देखो हमने कहा ये कौन सा एरिया है, कहा सर आप तो ऊपर गए हैं,
हैं लेकिन सीधा ना जाके तिरछा गए हैं, तो ऊपर गए हैं तो नॉर्थ और राइट में तिरछा हुए हैं तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा हमने कहा बच्चों ये कौन सा एरिया है जरा बताना। कहा सर आप तो नीचे गए हैं लेकिन लेफ्ट हैंड में तिरछा हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। इस तरह की चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो आपको ये सारी चीजें आप लोग शॉर्ट स्किल ले लो और ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से, हमने फाइनल क्या किया, फाइनल यही आप याद करेंगे कि ऊपर होता है उत्तर, क्या होता है बच्चों, ऊपर उत्तर, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा प्यारे बच्चों दक्षिण, और यहाँ क्या होगा, पूरब होगा, और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है क्या बताओ आप लोग, पश्चिम होता है। क्या इतनी बात क्लियर है। चलो इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे फिर से हमारे पास ये 4 दिशाएं हमने बना दिया। इसका नाम क्या है बताओ, दक्षिण, और ये हो जाएगा पूरब। क्लियर। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, दक्षिण, और क्या हो जाएगा, पश्चिम। इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम, और इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर, और क्या हो जाएगा बच्चों, पूरब हो जाएगा। क्लियर है। इतनी बात तो आपको याद है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। कोई दिक्कत यहाँ से, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक। चलो अभी तक आप लोगों ने डायरेक्शन सीखा, अभी तक आप लोगों ने डायरेक्शन सीखा है। अब आप लोग क्या सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब आप लोग सीखेंगे दूसरा पॉइंट, लेफ्ट और राइट। क्या सीखेंगे, लेफ्ट और राइट। आइए हम लोग बात करेंगे बाएं और दाएं की बात करेंगे। किसकी किसकी बात करेंगे बच्चों, दाएं की बात करेंगे, और यहाँ क्या है, बाएं की बात करेंगे। ठीक ना। चलो ध्यान से देखो, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। आपका पॉइंट नंबर 2 सीख रहे हैं आप लोग, पॉइंट नंबर 2 बहुत आसान है, इसको सीखने में समय नहीं लगेगा। देखो कैसे, मैंने कहा, यहां से देखिए, मैंने कहा घड़ी की दिशा में क्या होता है, दाएं होता है। क्लियर है ना, इस बात का ख्याल रहे। और यहां मैंने कहा घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में बाएं होता है। क्लियर है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं होता है। अब इसको याद कर लो। अच्छा बेटा घड़ी चलती कैसे है, क्लॉकवाइज। ये देखो ऐसी घड़ी चलेगी, हमेशा याद है ना, ये घड़ी के चलने का तरीका है, जलेबी जैसे चल रही है, ठीक है ना, ये घड़ी का चलने का तरीका है। घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलेगी और घड़ी हमेशा दाएं होती है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको आज हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे चल रहा है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल की बात करें। तो सबसे पहले बेटा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो घड़ी में ऊपर यहां क्या लिखा रहता है, 12, और नीचे यहां 6, और यहां पे देखो राइट में 3, और यहां पे लिखा रहता है 9। मान लो ये किसी व्यक्ति का क्या है, घर है। क्या है, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का ये क्या है, घर है। वह व्यक्ति अपने घर से निकलेगा तो या तो वो पूरब में जाएगा, तो पूरब में जाएगा तो 3 के पास पहुंचेगा, या तो उत्तर में जाएगा तो 12 के पास जाएगा, या तो दक्षिण में जाएगा तो 6 के पास जाएगा, या तो पश्चिम में जाएगा तो 9 के पास जाएगा। यही इसके पास जाने का तरीका है। तो आदमी कहीं भी जाए, अगर स्टार्टिंग में वो अपने घर से निकलेगा तो पूरब में, तिरछा तो निकलेगा नहीं कि स्टार्टिंग में अपने घर से निकले और इससे तिरछा होकर निकले, ऐसा तो निकलेगा नहीं। आदमी अपने घर से निकला तो पूरब में गया तो 3 पे आया, और यहाँ पश्चिम में जाए तो 9, और ऊपर जाएगा तो 12, और नीचे जाएगा तो 6। बस इतना आप लोग अपने दिमाग में याद रखना। जैसे मैंने कहा राहुल अपने घर से निकला और पूरब दिशा में गया, तो किधर है पूरब बच्चा, राइट हैंड में। तो राहुल अपने घर से निकला, पूरब दिशा में 10 मीटर गया, कोई बात है। फिर कहता है कि वहां से वो राइट घूमा, दाएं घूमा। अब आपको पता है कि 3 पर आने के बाद राइट ऐसे ही होता है कि नहीं होता है, इसका राइट कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो आपने कहा सर राइट मैंने घुमा दिया। अच्छा राइट घुमाने के बाद वो बंदा नीचे आया होगा तो कहां आया होगा, 6 पर आया होगा। नीचे चलेगा तो 6, याद रखना, नीचे चलेगा तो 6, और यहां से वो बाएं घुमा। आपको पता है कि यहां से घड़ी का विपरीत दिशा ऐसे, ये दिमाग में कंट्रोल कर लो, तो इसका बाएं इधर हो जाएगा कितना मीटर, 10 मीटर। ये आप लोगों ने दिमाग में अपने अगर कंट्रोल करके रख लिया तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बशर्ते आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग इसको दिमाग पे कंट्रोल नहीं करते हैं।
अगर आप दिमाग पर इन सब चीज़ों को रख लो तो आपके कभी भी डायरेक्शन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो जरा ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों कैसे। एक एग्जाम्पल और देख लो, इसको हटाने के बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूं कैसे। जैसे मैंने कहा कि राहुल अपने घर से निकला 10 मीटर दक्षिण में गया। कहाँ गया राहुल? राहुल अपने घर से निकला और 10 मीटर कहाँ गया? दक्षिण में चला गया। दक्षिण में जाने पर यहाँ क्या लिखा होगा? 6 लिखा होगा, क्योंकि देखो नीचे क्या होता है? 6 होता है। अब यहाँ से वो दाएं घुमा तो घड़ी ऐसे ही चलती है, इसका मतलब इसका दाएं यहाँ हो जाएगा कितना मीटर? 5 मीटर। क्लियर है ना? फिर कहता है कि अगर यहाँ पे आया है तो इसका मतलब यहाँ आया है, इसका मतलब यहाँ 9 पे आ गया, और यहाँ से बाएं घुमा तो कितना गया बेटा? बाएं गया होगा तो 10 मीटर गया होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 चीज याद रखना कि घड़ी के दिशा में अगर चलना तो हमेशा दाएं होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलोगे तो हमेशा क्या होगा? बाएं होगा। इस बात का ख्याल रहे, यानी घड़ी के दिशा में चलोगे तो हमेशा दाएं, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलोगे तो हमेशा क्या होगा? बाएं होगा। इस बात का अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है ना? तो आपने दोनों पॉइंट सीख लिया। पॉइंट नंबर 1 में क्या सीखा बच्चों? पॉइंट नंबर 1 में डायरेक्शन सीखा है, और पॉइंट नंबर 2 में आप लोगों ने क्या सीखा है? लेफ्ट और राइट सीखा है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 की बात करें। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग क्या सीखने वाले हैं? पॉइंट नंबर 3 में आप लोग पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल एक आध 2 क्वेश्चन हम आज दे देते हैं। 1-2 एग्जाम्पल अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आप जान जाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल की बात करें। तो सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एक क्वेश्चन है, हमने कहा एक लड़का है जिसका नाम क्या है बताइए? राम है। वो राम क्या करता है? 10 मीटर उत्तर में जाता है। कहाँ जाता है प्यारे बच्चों? 10 मीटर उत्तर में गया। फिर वहां से राम करता क्या है? राम वहां से बाएं घूमता है और 15 मीटर जाता है। कितना जाता है बच्चों? अब बाएं घूमने के बाद देखो ध्यान से, बाएं घूमता है और कितना जाता है? 15 मीटर जाता है। ठीक है ना? इसके बाद वहां से फिर वो दाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता है और कितना जाता है बच्चों? 10 मीटर जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये आपका क्वेश्चन था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर पहला देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन नंबर पहला वहीं से बेटा स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइट कट हो रही है, ब्लिंक हो रही है, तो ऐसे ही शाम को हो रही है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है तो सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। चलो चलिए अब हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अब हम लोग वहीं से अगर शुरुआत करें तो ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था। अगर हम लोग देखें कि हम लोग का अगर पेज गया नहीं होगा तो देख सकते हैं हम लोग प्रीवियस में। ठीक है, चला गया है। एक बार फिर से दोबारा, चलो भैया दोबारा लिखते हैं। हमने कहा राम नाम का लड़का था और उसने क्या किया है? उसने 10 मीटर कहाँ गया है? उत्तर में गया है। ध्यान से सुनेंगे, 10 मीटर उत्तर में। उसके बाद वो वहां से बाएं जाता है, बाएं गया और कितना गया बच्चा? 15 मीटर। फिर कहाँ गया? दाएं गया, और दाएं कितना गया बताइए? दाएं 10 मीटर जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि प्रारंभिक बिंदु से, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? किस दिशा में है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। और दूसरा आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से, क्या पूछा गया है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्लियर है ना? ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है ना? देख लो आप लोग क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया बच्चों। आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया है ध्यान से देखेंगे। चलो अब आप लोग के सामने 2 क्वेश्चन जो आए हैं, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग टेंशन मत लें। चलो बेटा, चलो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखेंगे।
अब हम लोग दोनों क्वेश्चन की एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो, इस पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले देखो लिखा है कि राम 10 मीटर उत्तर में और बाएं 15 मीटर और दाएं 10 मीटर जाता है, ऐसे ही लिखा हुआ है। इसका मतलब राम 10 मीटर उत्तर में गया तो सबसे पहले राम को 10 मीटर उत्तर में भेज दो ना, उत्तर गया 10 मीटर, गया बच्चा 10 मीटर। फिर वहां से बोला बाएं, इसका मतलब इसका बाएं इधर हो जाएगा, तो बाएं कितना मीटर गया है 15 मीटर, ठीक है ना। फिर वहां से बोला बाएं जाने के बाद फिर बोला वहां से चला गया है दाएं, कहां चला गया, वहां से चला गया है दाएं। ध्यान से देखेंगे वहां से कहां गया है। अब हम लोग बात करें वहां से वो कहां चला गया है प्यारे बच्चों, वहां से 10 मीटर वो कहां चला गया है, दाएं चला गया है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यही मेरा प्रारंभिक बिंदु है। अब बड़े ध्यान से देखना कि क्वेश्चन ये आपने खींच लिया, कहा 10 मीटर उत्तर में गया है, आपने 10 मीटर कहां भेज दिया, उत्तर में। फिर बोला बाएं गया है तो आपने क्या किया, इधर साइड में बाएं होगा तो 15 मीटर खींच लिया। फिर बोला दाएं गया है तो दाएं कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 10 मीटर आपने खींच लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो जैसे देखिए मैंने आपको प्रारंभिक बिंदु से दिशा निकालने के लिए बताया था कि आप देखो अगर आप लोग प्रारंभिक बिंदु पर यहां पर बैठ जाएंगे और उसको देखेंगे तो बच्चा ऊपर दिख रहा है कि नीचे, तो यहां से देखेंगे तो भैया ऊपर दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन सीधे दिखाई दे रहा है कि तिरछा। अरे सीधा दिखाई देता तो बच्चा यहां दिखाई देता, क्लियर है ना, तिरछा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर का एरिया नॉर्थ, और तिरछा किधर है, आपके लेफ्ट हैंड में तिरछा है तो लेफ्ट हैंड में क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा पहले का, आंसर पहले का हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोगों ने कहा कि देखो यही तो है, ऐसे तो दिख रहा है, ऐसे तो दिख रहा है, देखो 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 ऐसे दिख रहा है बच्चा, ऐसे दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अच्छा, कितना दूर चला और कितनी दूरी पर है, दोनों में बहुत अंतर है। कितना दूर चला और कितनी दूरी पर है, तो याद रखना अगर पूछता कितना दूर चला तो आप टोटल जोड़ते 10, 15, 10, 25, 10, 35, लेकिन कितनी दूरी पर है ये आपका विस्थापन हो जाएगा। दूरी और विस्थापन आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर तय किया गया टोटल डिस्टेंस, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस वो आपकी दूरी हो जाती है, लेकिन आपका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो आपका विस्थापन होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, आदमी कहता है भैया तिरछा नाप लो, तिरछा चले जाओ, तिरछे चले जाओ, तो आप क्या करोगे, तिरछे चले जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस से आपका तिरछी है, और यही दूरी आपसे पूछी गई है। अब बताइए ये दूरी कैसे निकलेगा। तो लाइफ में आपने कभी तिरछा दूरी निकाला है क्या, बिल्कुल निकाला होगा। आप लोगों ने बचपन में एक पढ़ा होगा टेक्नोमेट्री, क्या पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति मैथ में पढ़ा होगा। तो वहां पर देखेंगे कि त्रिकोणमिति में ऐसे ही आप लोग क्या करते थे, एक त्रिभुज बनी रहती थी और इस त्रिभुज में होता क्या था कि ये आपकी दूरी दी रहती थी 4 और यहाँ क्या दिया रहता है 3। क्लियर है ना, कुछ भी दे सकता है और आपसे क्या करता था, यही दूरी पूछता था। ये दूरी देखो कैसी है, सीधी है कि तिरछी है, भैया ये तिरछी है, इसी को हाइपोटेनियस यानी कर्ण आप कहते हैं। बताइए ये दूरी कैसे निकालते थे आप कैसे निकालते थे, आप करते थे क्या कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी खड़ा का स्क्वायर प्लस पड़ा का स्क्वायर कर देते थे कि नहीं कर देते थे, कर देते थे। तो इसी तरह से यहां भी तिरछी दूरी निकालने के लिए आप लोगों ने इसी का प्रयोग करना है। और एक कौन सा नियम है, पाइथागोरस प्रमेय है। कौन सा नियम है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि सर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कहां, सब जगह तो लगा नहीं सकते हो, ऐसे नहीं जैसे मन करेगा वैसे पाइथागोरस प्रमेय तो लगा नहीं सकते हो। तो याद रखना कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। कहां लगता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। तो बताइए कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या ये समकोण है, क्या नहीं है, तो इसे समकोण बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं समकोण कैसे बनाओगे आप लोग। ध्यान से देखो, समकोण बनाने के लिए कुछ करो मत, देखो इसको ऐसे ऐसे आगे बढ़ा लो बच्चों, ऐसे 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 आगे बढ़ा लो। ये देखो कितना प्यारा समकोण हो गया। तो देखिए ध्यान से, अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अगर ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गई, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 20 और यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 15 क्लियर है, कितना हो गई
20 हो गई और यहां से यहां तक कितना हो गई 15। क्लियर है ना। तो अब आप लोग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर लीजिए, यानी 20 का स्क्वायर प्लस किसका 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना 225, टोटल आ गया 625 अंडर रूट में आएगा और बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 25 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा 625 का वर्गमूल क्या होगा 25 होगा और 25 का वर्ग क्या होगा 625। तो आंसर कितना आ गया बच्चा 25 मीटर। क्या आंसर आ गया 25 मीटर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से सीख गए होंगे। क्लियर है ना। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा डायग्राम, लास्ट क्वेश्चन आज का, एक छोटा सा, चलो इसको हटा देते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेना है बच्चा ले लो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, एक ही लास्ट क्वेश्चन आज का मैं करा देता हूं। डायरेक्ट मैं लिखता हूं, कहा कि रमेश 10 मीटर दक्षिण में गया रमेश 10 मीटर दक्षिण में चला गया, फिर बोला कि वहां से वो दाएं घुमा और कितना गया बच्चा, वहां से दाएं घुमा और 8 मीटर गया, फिर उसने वहां से दाएं घुमा कितना मीटर गया 6 मीटर, और फिर वहां से दाएं घुमा कितना चला गया 5 मीटर। क्लियर है ना। ये ध्यान रखना सब जगह मीटर मीटर चला है, सब जगह मीटर मीटर चला है। अब पूछा गया कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। वही क्वेश्चन दोबारा। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए भी वही आइडिया आपको अपनाना है। कौन सा, ये देखो, ये बच्चों देखो प्रारंभिक बिंदु से ये ऐसे तिरछी दूरी है, यही तिरछी दूरी निकालने के लिए आपसे कहा गया है। तो आप देखो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। इसको निकालने के लिए इसको ऐसे ऐसे मिला दिया। अब बात आती है कि ये दूरी पता चल जाती है, इसको ऐसे यहां मिला दो। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर। और अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। अब देखो अगर ये 5 निकाल के बाहर फेंक दो तो बचेगा कितना, ये 3, ये भी कितना हो जाएगा 3। और अगर ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6, बाहर निकाल के फेंक दो बचेगा कितना 4। अब क्या करोगे, वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस कितना 16 9 25, 25 का कितना हो जाएगा 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रोक देते हैं। आज से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आगाज बैच को स्टार्ट कर दिया है। ये संघर्ष बैच आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप लगातार देखते रहें क्लास को और श्री जी ज्ञान सेंटर से जुड़ने की पूरी कोशिश करें। और यही के बाद आगे हम लोग फिर क्लास कल मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।